आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि फार लूप मैंने आपको बताया कैसे होता है कि फॉर आई इन रेंज, मान लो आप 1 से 5 तक चाहे वो नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आपने 1 से 1 2 into 6 लिखना है। अगर 5 लिखेंगे तो वो स्टॉपिंग कंडीशन है, फिर 0 1 2 1 2 3 4 करेगा, 5 नहीं करेगा, 5 नहीं लिखेगा, सिर्फ क्या लिखेगा। अब अगर आप प्रिंट करते तो 1 2 3 4 5 तक ये प्रिंट करेगा। ये तो हमारा पिछला लेक्चर था, ये तो हमने पिछले लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर आप इस तरह से प्रिंट अगर करते हैं तो ये 1 2 3 4 5। अब एक बात ये है कि अब मैं फार प्लस इफ का यूज़ करूँ, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो ये देखें इस तरह से कोड, ये देखें फॉर आई इन रेंज 1 to 6 एंड प्रिंट आई, सो डैट अब हम फार प्लस इफ यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? फार प्लस। अब इफ कैसे यूज़ होगा कि मैं लिखता हूँ कि इफ आई, ये जो आई है इसका मॉड्यूला का मतलब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, इसका मतलब रिमाइंडर बच्चन। तो इक्वल देन अब टू अगर इस टेबल पर पूरा ऊपर जाए 1 से 6 तक, चले 1 से 10 तक का, 1 से 10 तक, तो पूरा आ जाए तो क्या करोगे? सिर्फ नंबर प्रिंट करोगे। तो अब क्या हो जाएगा? ये इवन नंबर प्रिंट होंगे। क्या प्रिंट होगा कि आपके पास इवन नंबर, अगर जब मैं आई लिखूंगा तो सिर्फ इवन, आड प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा जब इफ आई मॉड्यूला 2 इक्वल देन 0 हो तो तब प्रिंट आई करना। अगर ये होगा तो अब आप ये देखेंगे, आपको नजर आएगा सरेआम। तो यहाँ देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा इधर आगे करके देखिए, ये देखें 2 4 6 और 8, यानी ये आपके पास इवन नंबर, ये क्या है? ये आपके पास इवन नंबर है। ओके, समझ गए। अब आप यूं भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जब आई इक्वल देन 2 हो तो कंटिन्यू और ब्रेक में बता चुका हूं क्या है। कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि करंट आइटरेशन को स्किप कर दो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जब ये आई इक्वल देन 2 हो जाए, ठीक है, आई इक्वल देन 2 हो जाए, तो फिर क्या करो तुम ये करो कि ये स्किप कर दो, 2 को आप स्किप कर दो, नीचे बाकी प्रिंट करो। यानी ये क्या करता है, ये जो चीज़ है, बल्कि मैंने वो लिखा ही नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा जैसे ही आई इक्वल देन कट हो तो कंटिन्यू हो जाए, और डेट्स वाई मैं लिख लूँगा प्रिंट आई। तो देखेंगे आप एक चीज़ देखेंगे कि ये जो मैंने कंटिन्यू लिखा है इसका मतलब है कि जो करंट आइटरेशन है उसको स्किप कर दो। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये जो मैंने कंटिन्यू लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? करंट आइटरेशन स्किप हो, यानी ये जो 2 है ये स्किप हो जाएगा, बाकी 1 से 10 तक, यानी 1 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास प्रिंट होकर आएगा। चलें देखते हैं क्या मैंने बात सच कही। बिल्कुल देखें 1 3, ये थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आप इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ देखें 1 3 4 5 एंड 1 3 4 5 6 7 8 9। अगर नज़र नहीं आ रहा तो ये देखें, ये देखें 1 से आगे देखें, ये 3 आ गया, 1 से क्या आ गया? 3, 2 बीच में स्किप हो। ये चीज़ मैं बताता हूँ, ये कौन कर रहा है? ये कंटिन्यू कर, ये काम कंटिन्यू नहीं। तो कंटिन्यू का मकसद आपको बिल्कुल सही समझ आ गया, आगे बहुत यूज़ होता है, तब मैंने कहा है। अब इधर ही अगर मैं चाहता हूँ कि इवन की जगह आड नंबर प्रिंट, आड नंबर, तो मैं कहता हूँ कि इसमें जैसे ही आई मॉड्यूला 2 इक्वल देन 0 पे जाए तो कंटिन्यू कर, यानी कि इवन नंबर तुम स्किप कर दो, बाकी प्रिंट को आई करो। अब क्या होगा? 2 के ऊपर देखें 4 जाता है, 4 आएगा, 6 जाता है, तो अब ये क्या होगा कि सारे स्किप हो जाएंगे। तो ये स्किप होंगे तो क्या आएगा? अब मेरे भाई जब ये स्किप हो जाएंगे तो आपके पास 1 3, ठीक है, 3 के बाद अब 5 के बाद 7, ये चीज़ आप देखेंगे अभी। देखें 1 3 5 एंड दैट्स वाई 7 एंड 9, ये देखिए 1 3 5 7 9।
ये प्रिंट होकर आएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि ये इनको स्किप कर दो। ये जो आई मॉड्यूलर 2 इसका मतलब है इवन नंबर को स्किप करो, आड नंबर प्रिंट। अगर मैं आड नंबर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं 8 नंबर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी। कंटिन्यू को मैं हटाता हूँ, पहले 8 नंबर आपको प्रिंट करवा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने लिखा आई मॉड्यूलर 2 इक्वल देन 0, यहीं मैं कर देता हूँ नॉट इक्वल देन 0। तो ये क्वेश्चन बड़ा पूछे जाते हैं आगे, इस वजह से मैंने इसको किया है। तो मैं यहीं कह दूंगा प्रिंट आई, डेट्स वाई आप देखेंगे कि अब आपके पास इवन नंबर प्रिंट हो गया है, जो कि इवन है, आड नहीं। तो ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए 1 3 5 7 9, ये आपके पास प्रिंट होकर आए हैं। ये आपको समझ आ रही हो। अब अगर आप कंटिन्यू की जगह एक ब्रेक लगाते हैं तो क्या होगा कि ब्रेक लग जाएगा, यानी लूप बंद हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही वैल्यू इक्वल देन 2 आए तो लूप क्या हो जाए, स्किप हो जाए, यानी ब्रेक हो जाए। मैं यहाँ पे नीचे सिर्फ ब्रेक लिखूँ, तो आपने प्रिंट कर दिया आई को। डेट्स वाई आप देखेंगे कि ये चीज़ यहाँ पे जब जैसे ही आई होगा ये प्रिंट ही नहीं होगा, ये ब्रेक ऐसे यूज़ किया जाता है 1 2। तो ब्रेक का मेन रीज़न ये है कि आपके लूप को बंद कर देता है, उसके बाद आपका लूप नहीं चलता। यहाँ आप देखें गौर से, ये जैसे ही आप यहाँ देखेंगे नीचे, इधर सॉरी ये जो है वो थोड़ी देर के लिए ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए मैं ये देखें, ये 1 2 आपको नज़र आएगा। तो ये इस तरह से प्रिंट हुआ है। तो डेट्स वाई ये यू कैन अंडरस्टैंड दैट ब्रेक, कंटिन्यू एंड फार लूप इफ़ के साथ। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि फार और इफ़, फार को इफ़ के साथ, फार कंटिन्यू कैसे, फार ब्रेक कैसे। और अगर आप कुछ भी नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर आप पास लिख देंगे, तो उसका लिखूँ तो आप सिर्फ पास कर दें, तो इससे एरर नहीं आएगा। यानी आप बाद में आपको कोई चीज़ याद आती तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस पास पर, देखें ये चलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, एरर भी नहीं आएगा। वैसे अगर आप इफ़ के नीचे कुछ भी नहीं लिखते तो एरर आ सकता है, ये देखें एरर आएगा। तो ये इंडेंटेशन एरर आ गया है कि आपने कुछ लिखना ज़रूर है। डेट्स वाई ये था आज का टॉपिक कि फार लूप को हम किस तरह कंटिन्यू, ब्रेक, इफ़ के साथ यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से ये, और यूज़ कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे यूज़ होता है। मान लें आप लोगों ने किसी जगह पर चाहती हैं आप कि मेरा बार बार ये प्रिंट, मैं ये आपको एग्जांपल के दिखा रहा हूँ कि आप प्रिंट लिखना चाहती हैं 5 बार काजी, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला प्रिंट करवाना चाहते हैं काजी 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 काजी। अभी कितनी बार आप प्रिंट करें, आप तो थक जाएंगे भाई, 1000 करोड़ों बार अगर आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा तो आप थक जाएंगे, यही बात है। तो इसके लिए यूज़ होता है कि काजी, यानी अगर आप काजी को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे फार, अगर आप स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 उनको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप एक दम से आप ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक आप लिस्ट बना लेंगे, उसमें आप जितनी बार आप काजी लिखना चाहते हैं आप लिख लें, काजी अहमद, ठीक है, आप यूँ यूज़ कर सकते हैं, आप अहमद यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे अहमद यूज़ कर लें। तो फिर जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, ओके, जैसे ही आप ये यूज़ करते हैं, जैसे ही आप ये यूज़ करते हैं, और फिर यहाँ पर आप लोगों ने प्रिंट कर देना है स्टूडेंट को। जैसे ही आप यहाँ पे स्टूडेंट काजी अहमद लिखा, फॉर स्टूडेंट स्टूडेंट लिखा, तो अब आपने यहाँ पर प्रिंट करना है स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट को प्रिंट करना है। तो देखेंगे लूप से काजी अहमद, अगर आप प्रिंट काजी प्रिंट अहमद लिखते हैं आप तंग होते हैं, ऐसे हज़ारों लिखने पड़ते हैं। तो हुआ क्या कि प्रिंट स्टूडेंट, ओके, प्रिंट काजी अहमद एंड प्रिंट स्टूडेंट लिखते हैं सिर्फ, आप देखते हैं ज़रा ना, देखें काजी अहमद, काजी अहमद आपके पास प्रिंट होके आ गया है, ये स्टूडेंट है अंदर के जो आपने काजी अहमद। डेट्स वाई इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप, आई लूप, डेट्स वाई आप ये यूज़ कर सकते हैं, ओके।